दुनिया की सारी लुगात झूठ पर मबनी है, सिर्फ तजादिस्तान की डिक्शनरी मुकम्मल सच है। इसलिए तजादिस्तान के मामले को समझना है तो सिर्फ इस लुगत से रजू करें। अल्लाह, यहाँ सारे काम अल्लाह के सुपुर्द हैं। गलती हमारी होती है मगर तवक्को होती है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। क्रिकेट की टीम बदतरीन कारकर्दगी दिखा रही होती है और हम सब अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं इन निकम्मों को भी जीत दिला दे। ये रियासत अल्लाह के नाम पर बनी है, इसलिए वो ही इसे सुधारेगा। हम तो इस हवाले से ना कोशिश करेंगे ना जरूरत है। अल्लाह मालिक है, वही हमारी हिफाजत करेगा। अमेरिका हमें पैसे दे तो ठीक, मगर ना इस्तेमाल। ये इसराइल का दोस्त और इस्लाम का दुश्मन। वीजा दे तो इससे अच्छा कोई मुल्क नहीं। शहरियत दे दे तो दीन और दुनिया दोनों सवर जाए, अगली नस्लों का भी भला हो जाए। अमेरिका है हमारा दुश्मन, लेकिन अगर हमारे कहने पर चले तो इससे बात हो सकती है। रूस के अफगानिस्तान पर हमले में हमारी मदद करे तो इस्लाम की मदद, और 9/11 के बाद इसी अफगानिस्तान पर हमला करे तो ऐन कुफ्र। आर्मी दुनिया की बेहतरीन फौज, जिसने रूस और अमेरिका दोनों को अफगानिस्तान में नाकों चने चबा दिए, इनकी नाक रगड़वा दी। हमारी तवक्को है कि इस्लामी बम से पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत करे, मजबूत इतनी हो कि दुश्मन की साजिशें घर ना कर सके, मगर मेरे पसंदीदा लीडर के खिलाफ कुछ करने का इसे इख्तियार ना हो। इस्लाम हमारा इस्लाम ना सऊदी अरब वाला है और ना तुर्की वाला। हमारा इस्लाम बैतुल मुकद्दस पर हमले में तो गुस्से से खौलता है, मगर पड़ोसी कश्मीर के बारे में हमारे जज्बात ठंडे हैं। हमारा इस्लाम भारत में मुसलमान अकलियत पर जुल्म पर तो आवाज उठाता है, मगर हमें अकलियतों के यहाँ इस्लामी हुकूक याद दिलाना नहीं याद आता। हमारा इस्लाम हम पर लागू नहीं, लेकिन हम इसे दूसरों पर लागू करना चाहते हैं। ओवरसीज तजादिस्तान के पले बढ़े, यहाँ तालीम पाए ये लोग अपने ही मुल्क की हर बात पर तनकीद करते हैं। इन्हें अपने मुल्क की कोई चीज पसंद नहीं आती। सियासत, मईशत, मुआशरत और हुकूमत हर एक पर तनकीद करते हैं। बच्चे माओ पर तनकीद करें, ये हक सिर्फ तजादिस्तान ओवरसीज को हासिल है। खुद वापस आकर कुछ करने को तैयार नहीं। वहां बैठे आग से खेलने वालों को हदफे तनकीद बनाते रहते हैं। जज तो फरिश्ते होते हैं यहाँ। जर्नैल, सियासतदान और जर्नलिस्ट सब जेल जा चुके हैं। आज तक कोई जज जेल नहीं गया, किसी को सजा नहीं मिली। इन्होंने मुल्क की तकदीर को उल्टा कर रख दिया, मगर चूंकि वो फरिश्ते हैं इसलिए तनकीद और सजा से बालातर हैं। असेंबलियां तोड़ी, फांसियां दी, नाअहलियां करी, वजीर आजमों को घर भेजा, फिर भी वो पवित्र के पवित्र और बाकी सब पापी। जर्नैल, हाजिर सर्विस जर्नैल सब सच्चे होते हैं। वो ना किसी की सुनते हैं, ना हालात को देखते हैं, अपनी मर्जी ही को खुदाई अहकाम समझते हैं। सच्चा दर्द दिल रखते हैं, मगर फैसले गलत करते हैं। सियासत का जरा इल्म नहीं, मगर सियासत करने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता रिटायर्ड होकर जर्नैल अपनी गलतियां मान लेते हैं। जिस रिटायर्ड जर्नैल से मिले वो कहता है मार्शल लॉ गलत होता है, चाहे वो खुद भी मार्शल लॉ लगाने वालों में शामिल रहा हो। जर्नलिस्ट ये खुद को तुर्रम खान समझते हैं, मुआशरे की इस्लाह के जाली ठेकेदार हैं। इन्हीं के अंदर वो जुगादरी मौजूद हैं जो मार्शल लॉ के हामी थे, अब वो भी जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते हैं। सहाफी गरीब होते थे तो इन पर रहम आता था, अब मुतमव्वल होते हैं तो इन पर गुस्सा आता है। ये 2% के लोग हर एक पर तनकीद के आदी हैं। सियासतदान ये मखलूक या तो जेल में होती है या फिर हुकूमती रेल में सवारी करती है। जज, जर्नैल और जर्नलिस्ट सबके लिए ये मखलूक तख्ता मश्क है। सब इन्हें करप्ट करार देते हैं, मगर अवाम फिर भी इनको मुंतखब करके भेज देते हैं। ताकतवर इन्हें जेल भेजते हैं, मगर वो अवामी ताकत से फिर हुकूमती रेल में सवार हो जाते हैं। ये सिलसिला 75 साल से जारी है और आइंदा भी जारी रहने का इम्कान है। इंसाफी ये आजकल सबसे मजलूम, सबसे सच्चे और सब पर भारी है, मगर ना सियासी तारीख पढ़ते हैं और ना इन्हें दिलचस्पी है। आग से खेलते हैं, मगर जो माजी में आग में जले इनके बारे में जानते तक नहीं। सियासत में है मगर सियासत के खिलाफ है। जमहूरियत की बात करते हैं मगर जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। फौज से मिलकर हुकूमत करना चाहते हैं, मगर इसी फौज को गालियां निकालते हैं। अक्सरियती राय इनके साथ है, मगर अकलियती राय को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। जुल्म करते रहे मगर खुद जुल्म सह नहीं सकते। नूनी आजकल मुकम्मल कंफ्यूज है, ना वोट को इज्जत दो पर चल रहे हैं और ना हाइब्रिड रजीम को कबूल कर रहे हैं। तेजी से गैर मकबूलियत की तरफ रमादमा है, कोई बयानियां नहीं बना पा रहे। उनके लीडर नवाज शरीफ सदर बनने के बावजूद मिलने मिलाने, दौरे करने और खुलकर बोलने को तैयार नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ सियासत के बजाय हुकूमत पर फोकस्ड है, ना तो किसी नूनी का कोई काम हो रहा है। हर कोई दिल गिरफ्तार और अपने मुस्तकबिल से मायूस है। पिपलिए किसी जमाने में पंजाब में भी अक्सरियत में होते थे, अब थोड़े रह गए। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा पुराना हो चुका। इनका लीडर बिलावल पार्टी में नया खून लाने में कामयाब नहीं हो पा रहा। ठोकरें खाकर ये समझदार तो बहुत हो चुके, मगर इनका हाथ ना मिडिल क्लास की नब्ज पर है और ना ये नौजवानों के जज्बात समझने के लिए तैयार है।
کیا یہ آہستہ آہستہ معدوم ہو جائیں گے یا پھر نئے بیانیے کے ساتھ زندہ ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی ابھی تک جواب طلب ہے۔ جماعتیے کسی زمانے میں یونیورسٹیوں اور بڑے شہروں میں ان کا توتی بولتا تھا، اب ہر حلقے میں 3 سے 4 ہزار ووٹ ملتے ہیں۔ کسی زمانے میں شوکت اسلام بنا کر سمجھتے تھے ان کا غلبہ ہونے لگا ہے، مگر جیت پپلیے گئے تھے۔ آج دھرنوں اور عوامی مسائل کی طرف متوجہ ہیں، مگر جس جماعت کا ووٹ بینک روٹ جائے اس کا بھرم تو شاید قائم ہو، وہ بطور ٹھوس حقیقت اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ سرخ جب کمیونزم عروج پر تھا تو وہاں کی آمریت اور آزادی پر پابندیوں کی حمایت کرتے تھے۔ اب جمہوریت اور آزادی کے متوالے بن چکے ہیں، ان کا ووٹ بینک نہ تھا نہ ہوگا، مگر معاشرے میں معاشی مساوات کی آواز بلند ہونی ضروری ہے تاکہ توازن رہے۔ لبرل نہ انہیں دایاں بازو مانتا اور نہ بایاں، یہ درمیان میں معلق ہیں۔ نہ سرمایہ داری نظام ان کو پسند ہے اور نہ اشتراکی، ان کے پاس صرف اسکینڈینیویا کی جمہوریت کا ماڈل ہے۔ مولانا اس سے سب ڈرتے ہیں کب کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دے اور وہ نہ دنیا کا رہے نہ دین کا۔